हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय बुली सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चले उसे शुरू करते हैं। एक दिन वेंचू जो होते हैं वो वेनिंग को बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे थे। वो यहाँ पर वेनिंग जो कि एक बीटा था उसे काफ़ी बुली कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपस में वेन सेक्स से ही थे और उनका सरनेम भी वेन था। आपस में वो लोग कज़न लगते थे, लेकिन वो वेनिंग को काफ़ी बुली कर रहे थे, बुरी तरह से उसे हैरेस कर रहे थे। यहाँ तक कि वेंचाओ तो घमंड में यहाँ पर वेनिंग का कॉलर पकड़ लेता है और वेनिंग को बहुत बुरा भला कहने लगता है उसके पेरेंट्स से रिलेटेड। और वेंचू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो वेनिंग के पेट में एक बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुक्का मार देता है, जिसके बाद वेनिंग बहुत बुरी तरह से ज़मीन पे गिर जाता है। तभी वहाँ से जो हमारा लवांगजी था और विवुजियान था, यहाँ तक कि उसकी पूरी टोली जंगचा और न्यू सिंह वो सारे गुजर रहे होते हैं। जैसे ही वेनिंग जैसे क्यूट से चुपचाप इंट्रोवर्ट जो बीटा होता है उसे पिटते देखता है विवुजियन, तो विवुजियन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वेंशु और वेंचाओ को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो वो कहता है, वेंचाओ मैंने कहा ना उसे छोड़ दो, वो इनोसेंट है। वेंचाओ यहाँ पर कहता है, ओह तो तुम मुझसे पंगा लेने आए हो। वेंचाओ यहाँ पर हर टाइम विवुजियन की बराबरी करना चाहता था, क्योंकि विवुजियन काफ़ी हैंडसम स्मार्ट अल्फा था, जिसके पीछे सारा का सारा स्कूल पागल था। यहाँ पर विवुजियन को गुस्सा आता है। वेंचाओ एक इनोसेंट को मार रहा था। बुली करना, किसी को हंसी मजाक करना या किसी से काम करवाना अलग बात है, लेकिन किसी को फिजिकली डैमेज करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। यहाँ पर विवुजियन को इतना गुस्सा आता है कि वो वेंचाओ जो कि इस वक्त अपना पैर उठाकर वेनिंग के मुंह पे ही मारने वाला था, मतलब वेनिंग के मुंह को दबाने वाला था। यहाँ पर विवुजियन ज़ोर से इतनी तेज़ एक मुक्का मारता है और वेंचाओ जो है वो धड़ल से ज़मीन पे गिर जाता है। वेंचू भी विवुजियन को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तो विवुजियन एक ज़ोरदार मुक्का यहाँ पर वेंचू के पेट में मारता है और वो भी दूर जाके गिरता है। वो वेनिंग को उठाता है, जिसे काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने बुली किया था। कपड़े भी उसके खींच दिए थे, अनटाइडी कर दिए थे और पेट में मुक्का लगने की वजह से वो बेचारा बहुत बुरी तरह से गिर गया था। यहाँ पर जंगछा बड़े प्यार से वेनिंग को उठाता है और नीहो सिंह भी यहाँ उससे पूछता है, निंग ब्रदर आपको कुछ हुआ तो नहीं। लवांगजी देखता है। यहाँ पर बड़े प्यार से वेंचाओ को एक और मुक्का मारते हुए विवुजियन कहता है, आज के बाद अगर तुमने वेनिंग से मैसअप किया, उस जैसे इंसान को कभी भी नुकसान पहुँचाया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वह तीसरा मुक्का ज़ोर से वेंचाओ के जबड़े पे चढ़ देता है, जिसे ये देख के यहाँ पर लवांगजी थोड़ा घबरा जाता है। विंग गुस्से में बहुत ही अलग दिख रहा था, उसकी गुस्से में लाल आंखें हो गई थी। फिर वो वेंचू की तरफ बढ़ता है और अपने पैर से कहता है, तुम किक करना चाहते थे ना? अब मैं तुम्हें बताता हूँ किक किससे कहते हैं। और वो वेंचू को एक ज़ोरदार किक मारता है और कहता है, आज के बाद किसी भी स्टूडेंट के साथ तुमने कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में इन लोगों ने एक लड़की को इतना डराया था कि वो जो लड़की होती है ना, वो डर के मारे कभी स्कूल नहीं आती। और अब विंग कभी नहीं चाहता था कि किसी और को भी ये लोग इतना डरा दें कि वो इंसान भी अपनी लाइफ के कुछ गलत मलत डिसीज़न ले ले या डिप्रेशन में चला जाए। विंग इन दोनों को बहुत अच्छे से सबक सिखाता है। लेकिन यहाँ पर लवांगजी जो कि लड़ाई झगड़े हर चीज़ से दूर रहने वाला इंसान था, जब वो देखता है विंग का ऐसा रौद्र रूप, वो डर जाता है। विंग यहाँ पर लवांगजी के पास आता है, उसे घूर के देखता है और कहता है, क्या देख रहे हो तुम? वांगजी यहाँ पर नज़रें नीची कर लेता है। विंग कहता है, चश्मिश तुम मुझसे फालतू की आज के बाद बकवास मत करना, वरना जो ये वेंचू का हाल हुआ है ना, ये मैं तुम्हारा भी कर दूंगा। यहाँ पर लवांगजी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग कहता है, आज मेरा हाथ दर्द कर रहा है। जब उसने वेंचू को मारा था तो उसके जो हाथ होते हैं ना, उंगलियां होती हैं, उस पर थोड़ा सा ज़ख्म आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर वो किसी को मारना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसने भी ज़ोर लगाया तो उसके हाथों पे भी दर्द हो रहा था। यहाँ पर वो जंगचा को कहता है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। लवांगजी, आज के मेरे जितना भी होमवर्क है वो तुम्हें करना होगा। लवांगजी जो पहले ही उसका रौद्र रूप देख के डर गया था, वो मुंडी हिलाकर बिल्कुल हामी हाँ भर देता है कि ठीक है मैं कर लाऊंगा, क्योंकि उसे किसी से मार नहीं खानी थी और विंग के गुस्से का शिकार तो बिल्कुल नहीं होना था। विंग यहाँ पर वेनिंग से पूछता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो मेडिकल रूम चलते हैं। ये सारे मिलके वेनिंग को मेडिकल रूम लेके जाते हैं। वहाँ पर यहाँ पर वेनिंग का एग्जामिन होता है, उसे कुछ दवाई दी जाती है। विंग यहाँ पर लवांगजी को कहता है,
तुम क्लास में जाओ, मैं इसके पास रुकूंगा और उसके बाद मेरा सारा का सारा जो बैग है उसे बांध कर ले आना और मेरे सारे नोट्स तुम्हें बनाने होंगे। समझ में आ गया? क्या तुमने कुछ मिसहेयर तो नहीं किया ना? लवंग जी कहता है नहीं नहीं, मैंने सब सुन लिया और जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा कर दूंगा। विंग कहता है शाबाश, इसी तरह से ओबीडेंट रहना, वरना अगर तुम मेरी हिट लिस्ट में आ गए तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर वांग ची विंग का रौद्र रूप देख के कहीं ना कहीं सहम सा गया था, क्योंकि उसने कभी किसी को गुस्सा करते, लड़ाई करते या इस तरह से मारते पीटते नहीं देखा था। यहाँ पर विंग मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन वो वेनिंग की हालत को लेकर अभी भी कंसर्न था। जब तक डॉक्टर उन्हें क्लीन चिट नहीं देते, वो वेनिंग को कहता है कि तुम कुछ दिन घर रह के आराम करना, ताकि तुम्हें अगर कुछ दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ स्वेलिंग आ जाए इन लोगों के बिहेवियर की वजह से, तो मुझे ज़रूर अपडेट करना। वेनिंग कहता है थैंक यू सो मच ब्रदर वी, आपने मेरी मदद की, मुझे लगा ही नहीं था आज मैं बचूंगा। विंग कहता है तुम्हारी बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए तुम्हारे लिए इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। वैसे वेंचिंग को मैं काफ़ी मिस करता हूँ, कहो ना उसे कि वो वापस से स्कूल में आ जाए। क्या कर रही है वो गर्ल्स स्कूल में? वो ऐसे ओमेगा वाले स्कूल में जाकर क्या कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी? यहाँ पर वेनिंग कहता है आप जानते हो कि मेरी बहन आपको कितना पसंद करती है, वो एक ओमेगा है और वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे एज अ गर्लफ्रेंड, वो कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। विंग कहता है तुम जानते हो, तुम अपनी बहन को बता क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार नहीं करता हूँ वेनिंग। मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ वो लिन शिचन है, और तुम्हारी बहन ये चीज़ क्यों नहीं समझती? वेनिंग कहता है मैंने अपनी बहन को बहुत बार समझाया है, पर उसकी एक ज़िद है कि उसे आपसे ही रिलेशन रखना है, उसे आपके साथ ही सारी चीज़ें करनी हैं। वो आपको बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद करती आई है ब्रदर वे, और अगर उसने सीधा कहा है आप नहीं तो कोई भी नहीं, वो यहाँ पर किसी भी दूसरे अल्फ़ा को देखना भी नहीं चाहती, इसलिए वो ओमेगाओं के स्कूल में गई है। विंग कहता है तुम्हारी बहन बहुत ज़िद्दी है, लेकिन एक बहुत अच्छी दोस्त है। वेनिंग अपना ख्याल रखना और रेस्ट करना, और अपनी बहन को कहना अगर वो यहाँ आ जाती है तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहता वो बिल्कुल आइसोलेट होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारे। वेंचिंग बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर उसे एक चीज़ समझनी चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी से प्यार नहीं होता, और अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से हम किसी से प्यार करा सकते तो नी मिंगजू का मैं कभी भी शिचन ग को बॉयफ्रेंड नहीं बनने देता। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वेनिंग कहता है यही खूबी तो मेरी बहन को आपकी अच्छी लगती है। विंग कहता है बकवास, चलो छोड़ो, उसकी बातें नहीं करता मैं। वेनिंग मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, नहीं करते उसकी बात, आप बस खुश रहना, मैं चला जाऊंगा घर पे। विंग कहता है मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ दूंगा। आज विंग जो है वो हुएसेंग और जंगचा को साथ जाने के लिए कहता है। वांग ची जो कि ऑलरेडी अपनी बाईसाइकिल यानी कि अपनी साइकिल लेके आया था उससे चला जाता है, और वो देखता है कि विंग यहाँ पर वेनिंग को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। वांग जी मन में सोचता है कि आज दिन तक विंग ने कभी उसे लिफ्ट के लिए नहीं बोला है, कभी नहीं कहा कि मेरे साथ गाड़ी में चलो, लेकिन आज वो वेनिंग की तबीयत ख़राब होने पे उसे घर तक छोड़ के आ रहा है। ये कितनी अलग बात है ना। उसे मन में लगता है कि ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये महा बुरा है, इसने कितनी बुरी तरह से उन वैन ब्रदर्स को मारा, लेकिन वेनिंग जैसे बीटा को बचाया भी, कुछ तो अलग बात है विंग में। ये इतना भी बुरा नहीं जितना ये दिखाता है। यहाँ पर पीछे से नी मिंगजू लवांगची को देखते हैं और कहते हैं क्या तुम हमारे साथ गाड़ी में चलना चाहोगे? आज वो गाड़ी लेके आए थे। शिचन भी कहता है वांगची कहता है नहीं, मैं साइकिल से आया था, मैं साइकिल से ही चला जाऊंगा ब्रदर। वो कहते हैं क्या यंग मास्टर वे तुम्हारे साथ नहीं जाते? विंग कहता है वांगची कहता है ब्रदर वो गाड़ी से आता है, गाड़ी से जाता है, और मैं साइकिल से आता हूँ। उसके ब्रदर मुस्कुराते हैं और कहते हैं वैसे मैंने सुना है कि आज कुछ लड़ाई हुई है। वांगजी कहते हैं जो वैन ब्रदर्स थे ना, उनके साथ विंग की लड़ाई हुई थी, किसी वेनिंग नाम के लड़के को बचाया है। यहाँ पर बड़े मुस्कुराते हुए शिचन कहते हैं वो विंग की बेस्ट फ्रेंड वेंचिंग का भाई है। विंग की बेस्ट फ्रेंड ने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन वेनिंग का ख्याल रखना आज भी,
बिल्कुल भी हमारा विंग नहीं भूला है। कितनी अच्छी बात है ना। वेनिंग उसका इतना कोई दोस्त भी नहीं, लेकिन वेंचिंग के रहते हैं आज भी वो उसके भाई को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल सही हाथ में दिया है मैंने अपने भाई को। वो तुम्हें भी इसी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। इवन आज मैं इस स्कूल में हूँ, लेकिन मेरे बाद भी वो तुम्हें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, पास आउट करके चला जाऊँगा। यहाँ पर लंजा, जिसकी हालत विंग का वो रुद्र रूप देख के पतली हो गई थी, वो मन में सोच रहा होता है, आपने मुझे शैतान की गुफा में भेज दिया है। भला किसी शैतान के पास रहकर कोई इंसान खुश कैसे हो सकता है? ब्रदर, आपको कितनी गलत फहमी है उस इंसान के बारे में। लेकिन यहाँ पर वांगची कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ पर मुस्कुरा कर शिचन कहते हैं, मैं तुमसे घर पे मिलता हूँ, मैं चलता हूँ। निमिंगजो और वो गाड़ी से चले जाते हैं और लवांगची अपनी साइकिल को शुरू करता है। लवांगची घर आता है। घर आके वो देखता है कि आज उनके पेरेंट्स मिलने आए थे। मतलब उसकी मॉम तो थी नहीं, पर उसके बाबा आए हुए थे। वो बाबा को देख के काफ़ी खुश होता है। बाबा और वो सारे मिलके आज खाना खाते हैं। यहाँ पर बड़ी जल्दी शिचन ऑलरेडी गाड़ी से घर आ गए थे, तो वो आने के बाद अंकल की मदद करते हैं और खाना बनाते हैं। यहाँ पर वांगजी भी हाथ मुंह धोकर खाना सर्व करने लगता है। उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है। वांगजी कहता है प्रीवियस स्कूल जो था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये वाला जो स्कूल है इसमें बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। उसके फादर कहते हैं, तुम्हारा फोकस लोगों पे नहीं बल्कि तुम्हारी स्कॉलरशिप पे होना चाहिए। तुम अच्छी स्कॉलरशिप लोगे तो अच्छी जगह पढ़ने के लिए जाओगे तो अच्छा कमाओगे और हमारे घर के हालात को सुधार दोगे। वांगजी कहते हैं, जी फादर। यहाँ पर शिचन मुस्कुराता है और कहता है, फादर मैं आगे चल के स्कॉलरशिप के लिए फिर से भाग ले रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि शायद मेरा नंबर आ जाएगा। वो बड़े प्यार से कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और आई होप तुम्हारा ब्रदर भी उस स्कॉलरशिप के लिए मन लगा के पढ़ाई करें और उस स्कॉलरशिप को अचीव करें, ताकि तुम दोनों बाहर जाओ, पढ़ सको और हमारा नाम रोशन करो। विंग जो था वो इस स्कॉलरशिप के लिए उसके पेरेंट्स ने भी उसे कहा था, क्योंकि ये स्कॉलरशिप स्कूल का प्राउड थी। जो भी इसे हासिल करता था उसे बहुत सारी एडवांटेज मिलती थी और विंग के पेरेंट्स चाहते थे कि विंग भी स्कॉलरशिप के लिए दावेदारी में खड़ा हो। विंग भी अब खुद से कहीं ना कहीं चाहता था कि वो भी स्कॉलरशिप को पाए, बाहर जाए, अपना करियर, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे। विंग के फादर, जो कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके पॉजिटिव हो जाते थे, वो चाहते थे उनका बेटा जब ये स्कॉलरशिप हासिल कर ले तो उनका बहुत ज़्यादा नाम होगा हर जगह कि उनके बेटे ने इस स्कॉलरशिप को पाकर बाहर जाके पढ़ाई की है। ऑल्दो विंग की जो फैमिली थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हर पेरेंट्स का गोल होता है कि उनके बेटे को बेहतरीन इवन उससे भी अच्छी चीज़ें मिलें। और यहाँ पर स्कॉलरशिप एक है, लेकिन कैंडिडेट दो, टॉपर्स भी दो हैं। और देखते हैं कौन टॉपर आगे चल के इनमें से ये जो स्कॉलरशिप है उसे जीत जाएगा, उसे ले जाएगा। वांगजी, विंग दोनों ही अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें कर रहे थे, अपने करियर के लिए उस स्कॉलरशिप को जीतना चाहते थे। लेकिन आखिर में उस स्कॉलरशिप का दावेदार सिर्फ एक इंसान होगा और वो वक्त ही बताएगा कि कौन उसे जीत लेगा और कौन उसके काबिल नहीं रहेगा। यहाँ पर विंग जो है वो घर आता है। वो मन में सोच रहा होता है कि वेनिंग ठीक है या नहीं। वो वेंचिक को फ़ोन मिलाता है और वेंचिक को आज जो भी घटना हुई उसके बारे में बताता है। वेंचिक को वो सारी चीज़ें सुन के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो उसके कज़न ब्रदर थे वेंचू और वेंचाओ, वो अक्सर उन लोगों को बुली करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत रिच नहीं थे और उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, तो वो अक्सर उसके भाई को नीचा दिखाया करते थे और उसके भाई को बुली करते थे। यहाँ पर वेंचिंग कहती है, मैं उस वेंचाओ और वेंचू को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं उनके घर जा रही हूँ। तो विंग उसे रोकते हुए कहता है, मैंने उनकी खूब पिटाई कर दी है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, बस वेनिंग का ख्याल रखना। वेंचिंग कहती है, थैंक यू विंग, तुमने मेरी मदद की। विंग कहता है, तुम वापस स्कूल क्यों नहीं आ जाती? तुम्हारे भाई को लोग बुली करेंगे। तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई को ऐसी तरह से बुली किया जाए? वेंचिंग कहती है, तुम मेरा प्रपोज़ल क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? विंग यहाँ पर कहता है, तुम जानती हो मुझे शिचन पसंद है, शिचन ग पसंद है। तो वेंचिंग मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये तो पागलपन है तुम्हारा, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें प्यार का पता ही नहीं है, तुम्हें बस वो खूबसूरत लगे तो तुम्हें लगता है वो पसंद है तुम्हें, बेवकूफ़ कहीं के। विंग यहाँ पर कहता है, कुछ भी हो, मुझे वो पसंद है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम मर्दाना हो, तुम डिफरेंट हो,
मुझे मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती? वेंजिंग कहती है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बहुत पसंद हो। विंग कहता है ई, बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद तुम मुझे पसंद कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है मैं 15 दिन नहीं नहाता। वेंजिंग कहती है कोई बात नहीं। विंग कहता है मुझे 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 रात में खराटे लेने बहुत पसंद हैं। वेंजिंग कहती है इसमें तो तुम क्यूट लगोगे। विंग कहता है वेंचिंग तुम कैसी चीज़ी बातें कर रही हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो। वेंचिंग गुस्से में कहती है अगर विंग तुमने फिर से ये बकवास की ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। विंग कहता है प्लीज़ ना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, वापस आ जाओ स्कूल में। वेंचिंग कहती है बिल्कुल नहीं आऊँगी, पहले तुम मुझे प्रपोज करो घुटनों पे बैठ के बहुत अच्छे तरीके से, रेड रोज़ लाना बिल्कुल मत भूलना। विंग कहता है इन योर ड्रीम्स, बिल्कुल भूल जाओ, तुम्हें आना है तो आओ वरना मत आओ। अगली बार तुम्हारा भाई पीटेगा ना, मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे भाई को बचाने के लिए। यहाँ पर वेंचिंग कहती है अच्छा तुम सबसे पहले आओगे मेरे भाई को बचाने के लिए। विंग कहता है देख लेना मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा और मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं फंसूंगा, और तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यहाँ पर वेंचिंग कहती है तो तुम शिजन से भी प्यार नहीं करते हो, वो तुम्हारा अफेक्शन है, तो मुझे एटलीस्ट एक चांस तो दे सकते हो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, क्या पता नीमिंगचू और शिजन का ब्रेकअप हो जाए और मुझे यहाँ पर एक चांस मिल जाए, और तुम्हें पता है शिचेन का भाई मेरी क्लास में आ गया है। यहाँ पर वेंचिंग इनसिक्योर हो जाती है और कहती है क्या वो खूबसूरत है? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत बड़ा चंपू दिखता है, बीच की मांग तेरे नाम, बिल्कुल ऐसा सा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच में मुझे तो लगा था कि शिचेन का भाई बहुत खूबसूरत बहुत हैंडसम होगा, लेकिन उसे देखकर बिल्कुल भी प्यार वाली फीलिंग तो मन में ही मर जाती है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वेंचिंग कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसका भाई ऐसा दिखता है, अगर वो स्मार्ट दिखता होता तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। यहाँ पर विंग कहता है ओह जेलसी, तुम कितनी ज़्यादा जेलस हो गई हो, शिट, तुम एक ओमेगा से ज़्यादा एक अल्फ़ा की तरह बिहेव कर रही हो। यहाँ पर वेंचिंग कहती है तुम्हें देख लेना, तुम्हें इस दुनिया में कोई भी ओमेगा नहीं मिलेगा, और एट द एंड तुम्हें मेरा प्रपोज़ल ही बढ़िया प्रपोज़ल लगेगा। विंग कहता है मुझे इस दुनिया में कोई ओमेगा मिले ना मिले, बीटा मिले ना मिले, अल्फ़ा मिले ना मिले, तुमसे शादी तो मैं कभी नहीं करने वाला। यहाँ पर वेंचिंग कहती है शर्त लगा लो एक दिन तुम मुझसे ही शादी करोगे। विंग कहता है मर जाऊँगा, नी हो सिंह से शादी कर लूँगा, इवन उस कंधे से लवांगजी से शादी कर लूँगा, पर तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। वेंचिंग हंसती है और मुस्कुराती है और कहती है तुम लवांगजी से शादी भूल जाओ इन योर ड्रीम्स, तुम ऐसे चंपू से लड़के से तो कभी शादी नहीं कर सकते। विंग कहता है चले चाहे वो कैसा दिखता हो, चंपू चश्मिश अजीब सा, लेकिन मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं भरूंगा। वेंचिंग वेंचिंग मुस्कुराती है और ज़ोर ज़ोर से हंसती है और कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिचन ग का जो भाई है वो ऐसा दिखता होगा, मुझे तो लगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बहुत स्टाइलिश, लेकिन चलो अच्छा है, तुम्हें ऐसे ही ओमेगा दिखने चाहिए आसपास, चंपू लल्लू। यहाँ पर जो है ना विंग वो मुस्कुराता है और कहता है चाहे कैसा भी है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं, हाँ थोड़ा अकड़ू है, लेकिन जब से तुम्हें पता है मैंने वेंचू से उनसे पंगा लिया, उनकी पिटाई की, उस बेचारे की शक्ल देखने लायक थी, वो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी बन चुका है, मेरी हर बात मान रहा था उसे डराकर बहुत मज़ा आया। उसके भाई ने जो मेरा दिल तोड़ा है ना, लवांगची से मैं सारा बदला लूँगा। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वेंचिंग कहती हैं ले लो बदले, उसके बाद शिचन तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा, बहुत अच्छी बात है, लो बदले, बिल्कुल वेरी गुड, जाओ मुन्ना लो बदले। यहाँ पर विंग कहता है हाँ तुम तो बिल्कुल नहीं चाहती मैं और शिचन एक को। वेंचिंग कहती है क्यों चाहूँगी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। विंग कहता है नॉनसेंस, तुमसे बात करना बेकार है, अच्छा अपने भाई का ख्याल रखना और मैं फ़ोन रखता हूँ। वेंचिंग कहती है फिर सोच लो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि तुम जानते हो मेरे जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। विंग कहता है ओ रियली, कितनी सारी अल्फ़ा ओमेगा बीटा मुझे रोज़ प्यार करते हैं, तुम्हारे जैसा ही प्यार करते हैं, और मुझे तुम में से कोई भी नहीं चाहिए। विंग भी बाय बोल के फ़ोन रख देता है। वेंचिंग मन में सोचती है निखट्टू कहीं का, निकम्मा, कभी नहीं समझता मेरी फीलिंग्स को। विंग मन में सोचता है यह अचानक से लोगों को बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद
बेस्ट वाइफ या बेस्ट हस्बैंड ही क्यों बनना होता है? दोस्ती को लोग दोस्ती क्यों नहीं रख सकते? और गाइस, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आप लोगों में से पूछना चाहूँगी कि क्या जो अलग अलग सेक्स होते हैं, जैसे कि फीमेल और मेल में दोस्ती हो सकती है, या फिर आखिर में दोस्ती प्यार में बदल ही जाती है, या फिर दोस्ती प्यार वाला एंगल आने पे ख़त्म हो जाती है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कभी आपका बेस्ट फ्रेंड ने आपको प्रपोज़ किया हो, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड से आपकी बातचीत इसलिए बंद हो गई हो क्योंकि उसने आपको प्रपोज़ किया था। जो भी आपकी लाइफ का मोमेंट हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल दिल खोल के शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।